सो द हंटर्स 2020 अमेजॉन प्राइम की आई हुई सीरीज सीजन 1 ऑफ द हंटर्स स्टारिंग अल पचिनो, जॉश राइडनर, लोगन लर्मन. So let's talk about the story plot. It's a story about people collected all together, call themselves hunter, and they are hunting Nazis. Okay, so if you know World War II history, if you know what Nazis are, if you know whole thing about World War II, then you know what is this about. And then around that plot, the whole story of this hunting, Nazi hunting and everything goes. Season 1, 10 episodes, and the first episode was 1 hour and 30 minutes, 1.5 hours. And then after that, all remaining 9 episodes are almost 1 hour. Yeah, 1 hour. So it's a show about around 10 hours plus show. It's a long show. 10 hours plus show. Nowadays it's happening hardly. Earlier it was Breaking Bad. Then there was earlier shows which have 13 episodes in one season. In that way, it's rarely happening nowadays. Hardly 20 minutes or 45 minutes for each episode. But here, 1 hour plus for each episode. So that's the plot. People, the certain group of people who is hunting Nazis after World War II. Now let's talk about the show. ये एक फैंटास्टिक शो है, मोस्ट अंडररेटेड शो ऑफ दिस ईयर. जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अमेजोन प्राइम की कुछ स्पेशलिटी, अमेजोन प्राइम कुछ शो जो कुछ लेके आता है उसमें कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करता है. एब्सेंशिया रहने दो, हैना की सीरीज उनकी रहने दो, द बॉयज तो इट्स अ मास्टरपीस. द बॉयज सीजन 1 एंड अभी 2 आने वाला है. सो व्हेनेवर दे ब्रिंग एनी सीरीज, दे ब्रिंग विथ वेरी पर्टिकुलर टेस्ट. कुछ अलग पर्टिकुलर टेस्ट रहता है उसमें. अमेजोन प्राइम का मैंने अब तक ये देखा है. द फैमिली मैन, इवन इंडियन शो था द फैमिली मैन. सो इसमें जो प्लॉट, मतलब ये प्लॉट सिंपल है, मतलब हंटर्स में व्हाट दे गोना हंट समथिंग, क्या सिंपल. बट जो प्लॉट सेट किया गया है पूरा का पूरा, उसका जो कैरी आउट किया गया है प्लॉट का, इट्स वन हेल ऑफ ट्रीट टू वॉच. मतलब ये बहुत ही इन्वॉल्विंग शो है. आप इन्वॉल्व हो जाते हो, ओके क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था. और इसमें ना जो कुछ मतलब पूरे के पूरे शो के पॉइंट्स हैं, मेन जो पॉइंट्स है, मतलब ये कौन लोग हैं, हंटर्स कौन लोग हैं, ये क्यों नाजीज को हंट कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर के बाद में आया हुआ सिचुएशन क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्रिएट किया गया सर्कमस्टांस क्या है. ये सारी चीजें जिस तरह से शो मतलब क्या बिल्टअप करता है ना, एक बहुत ही अच्छा देखने के लिए ट्रीट है. हाँ, एक बात मैं बोलूंगा, 10 घंटे 30 मिनट का एक शो है, तो आपको इसे देखने के लिए अच्छा खासा आपके पास टाइम होना चाहिए और अच्छे खासे तरीके से आप सेटल्ड होने चाहिए, थोड़े पास रिलैक्स होने चाहिए. अगर आपको कुछ स्टोरी समझनी है, स्टोरी भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इट्स अ स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड. बट हाँ, आपके पास टाइम होना चाहिए. इफ यू डोंट हैव टाइम टू वॉच सच अ लेंथी शो, देन इट्स नॉट फॉर यू. जिस तरह से जो नाजीज थे जर्मनी से, उनको यूएस में जिस तरह से इम्प्लांट किया गया, एक तरह से इम्प्लांट ही कहूंगा, उसके जो ब्रेन है, उनके जो ब्रेन है, वेरी स्मार्ट पीपल, स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द वर्ल्ड. दैट्स व्हाई दे कैरिड आउट ऑल दैट होलोकॉस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. देन उसके बाद में उनके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, किस तरह से उन्होंने जूस के साथ जो कुछ किया उसके बारे में. देन आफ्टर दैट हाउ दे एंटर्ड इन स्टेट्स, हाउ दे एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट क्या बोलेंगे उसको, वेरी बेनिफिशियल पोजेस इन गवर्नमेंट, जहां पे अच्छे गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट सराउंड रहते हैं, वहां पे उन जगह पे उन्होंने किस तरह से अपने आप को सेट किया. एंड आफ्टर दैट हाउ दे आर इफेक्टिंग अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग. इसमें और जो कैरेक्टर्स दिए गए, एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर है जो इस पूरी की पूरी स्टोरी को क्या बोलेंगे उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करे. लेडी डिटेक्टिव, एफबीआई एजेंट है.
और जो उन नाजिस को हंट करने का जो कोई कर रहा है वो उनको क्यों हंट कर रहा है, और उसी के साथ में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो नाजिस जिस तरह से हर एक सेक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं, इवन लेजिस्लेशन, यूएस लेजिस्लेशन में भी वो लोग किस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं, और किस तरह से उनके जो लॉज बनाने की प्रोसेसिंग है, किस तरह से उनके जो लॉ मेकिंग के बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें उसको भी इफेक्ट कर रहे हैं, और किस तरह से हर एक पार्ट में वो लोग सेटल हो चुके हैं, और ये जो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो किस तरह से कैरी आउट की गई थी, कि मतलब उनको किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में लाया जाएगा, किस तरह से उनको पूरे स्टेट्स में सेटल किया जाएगा, और उनको ढूंढ ढूंढ के हंट करने वाले लोग, हंटर लोग हैं, वो छुप छुप के किस तरह से उनको हंट कर रहे हैं। उसी में कुछ स्टेट्स के जो कैरेक्टर्स है, जो उनके आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनको भी किस तरह से ऐड किया गया है। एंड इसमें एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है एट द एंड, मतलब इस शो को टॉप नॉच पे ले जाता है वो लास्ट का ट्विस्ट, बट एट द सेम टाइम इस शो की जो जान है अल पचिनो, उसी का कैरेक्टर इस सारे प्रोसेस में डिलीट हो जाता है, एंड दैट्स वन शॉक फॉर द व्यूअर्स। जो कोई व्यूअर्स इस चीज को देखते हैं, समझते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। एंड मुझे लगा व्हाट द फक ही शुड हैव बीन, वो सेकंड सीजन में चाहिए थी, क्यों उनको मारा गया, ऐसा हम सबको फील होता है। जिसने ये शो देखा है स्टार्ट टू एंड तक, उसको ये डेफिनेटली फील होगा एंड द फक जस्ट हैपेंड, ही श्योरली गोना थिंक दैट वे। देन मतलब क्या है इस शो की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मेंटेलिटी से डील करता है। ह्यूमन साइकी जो होती है, ह्यूमन मेंटेलिटी होती है, वो किस तरह से बिल्ट होती है, एंड उसको उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वर्ल्ड वॉर 2 का, नाजीज का जो मतलब पूरा का पूरा एक वर्ल्ड उन्होंने दिखाया है, फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, उसके बाद में उनको फंडिंग कौन कर रहा है, ज़ुरिक की नेशनल स्विस बैंक उनको फंडिंग कर रही है। मतलब जो मैं एक शोज देखता हूँ ना, ये सारे पीकी ब्लाइंडर्स ने तो, ब्रेकिंग बैड, द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, माइंडहंटर, इन सभी शोज की एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट रहती है कि जो बिल्टअप रहता है, सिर्फ कैरेक्टर बिल्टअप नहीं हो रहा हूँ, जो सिचुएशन बिल्टअप रहता है। मतलब यहाँ पे भी ये हो गया कि ओके ये नाजीज पूरा इस तरह से मिशन कैरी आउट कर रहे हैं, तो उनको फंड कौन कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी बैंक उनको फंड कर रही है, वो बैंक किस तरह से वर्क कर रही है, ये जो सारी की सारी चीजें ये शो जो बिल्ड करते हैं। अभी मैंने इसमें से एक जस्ट इंसिडेंट बताया, फिर उसके बाद में जो एक जोना का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, जो मतलब मायर का जो एक मेन कैरेक्टर अल पचिनो ने प्ले किया है, उसी का ही एक सबसे बेस्ट नियर कलीग है, जो हंट करने के लिए पहले रेडी नहीं था, क्योंकि ही इज अ वेरी यंग पर्सन, जोना का जो कैरेक्टर प्ले किया है, एंड हाउ हिज साफ्टा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसकी वो गॉड मदर समथिंग लाइक दैट, वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है, एंड वो किस तरह से उनका पूरा का पूरा ग्रुप फॉर्म हुआ है, इन सारी चीजों के ऊपर जिस तरह से शो फोकस करता है। एंड देन जो नाजी का जो प्लान रहता है, मतलब क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 की ये रियलिस्टिक चीज है कि प्योर ब्लडेड इंसान चाहिए, प्योर ब्लडेड पीपल चाहिए। मतलब बोलते हैं ना कि रिलीजन के बारे में, वही रिलीजन के लोग ऐसे, वही रिलीजन के लोग ऐसे। ये जो ह्यूमन मेंटालिटी है, ह्यूमन साइकी है, उसी साइकी की वजह से हाइपर हो गई की सारी चीजें, और जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वो तो सबको ही पता है। सो वही उनके थॉट्स, वही उनकी क्या बोलेंगे उसको, पूरी की पूरी आइडियोलॉजी वो इम्प्लांट करना चाहते हैं यूएस में, और वो किस तरह से इम्प्लांट कर रहे हैं, इन द सेंस अभी पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को प्योर करना है, पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को क्लीन करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। एंड विद दैट जो लोग प्लान करते हैं, जो लोग उनका जो एक ब्रॉड पूरा का पूरा प्लान करके ह्यूमन रेस को वाइप आउट करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छे ट्रिकी तरह से बट इफेक्टिवली इसमें दिखाया गया। ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक शो। मैं बोलूंगा दिस शो टेक्स योर टाइम, इसके लिए टाइम चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये ऐसे ही आप रनिंग में या फिर जस्ट हैंकी फैंकी अपने देख लिया ऐसा नहीं देख सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ पोलराइजिंग। कहीं कहीं पे लगता है कि बहुत ज्यादा क्या यार, इट्स गोना गेट बोरिंग। समटाइम्स ऐसे इंसिडेंसेस भी
शो में आते हैं कि आपको लगता है कि ओके इट्स गोना गेट बोर्ड, इट्स गोना सक आउट योर लाइफ, ऐसा लगता है. बट एट द सेम टाइम जब आप पूरा का पूरा सीजन देख के फिनिश करते हो, आप कंक्लूड करते हो, देन यू डेफिनेटली थिंक दिस इज समथिंग स्पेशल वर्थ वॉचिंग. एंड अमेजोन प्राइम के बारे में जो एक मेरा व्यू था पहले से, उनके जो कुछ शोज, स्पेशली मैं शोज के बारे में बोल रहा हूँ, शोज के बारे में, उनके शोज अच्छे रहते ही हैं, कुछ डिफरेंट रहता है, कुछ अलग ही स्टोरी रहती है ना. की स्टोरी भी टोटल डिफरेंट थी. एब्सेंशिया इज अ टॉप क्लास शो एंड हंटर्स इज ऑल्सो वेरी फैंटास्टिक शो. यू शुड वॉच इट. कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी प्लॉट, जो स्टोरी कैरी करने की उनकी जो प्रोसेस है, उसका स्पीड है, एंड एक्टिंग, अल पचिनो इज फैंटास्टिक मैन. ही दे आर लेजेंड्स. आयरिशमैन में भी क्या जिमी होपा का कैरेक्टर प्ले किया था ना, ही वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन दैट मूवी एज वेल. एंड विद दैट माई मोस्ट फेवरेट Josh Rudner, the guy from How I Met Your Mother, Ted. Yeah, he is amazing in this show as well. जो मतलब कॉमेडी का तड़का लगने का काम करने वाला कोई एक्टर रहता है ना, वही का यहाँ पे जॉश रुडनर ने किया. एंड ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ नाइस शो. बट वन थिंग आई विल टेल अगेन, इफ यू वांट टू वॉच दिस शो, ऑल यू नीड इज टाइम. देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू if you don't have time. That's what I think about Hunters season 1. season 2 के लिए मैं surely wait करूँगा. season 1 जिस नोट पे एंड किया गया, it was exceptional. They added Hitler in this and what I'll say, it's absolute wonderful show. So surely gonna wait for this. very बहुत ही कम शोज है जिनके लिए मैं सोचता हूँ कि मैं इनके लिए वेट करूँगा, and this show will be one of that. Let's see how they develop the character in second season, and whether they get success or they fail. Whatever it is, we will wait for that. And that's it for Hunters. If you have seen this season 1, then let me know in the comment box, and what are your views and what do you think about this show. Please let me in the comment box. Peace.